अब देखो क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनियंस ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट इज मिसिंग फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोज पाइप। ठीक है, हारमोनियम जो होता है वह फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस करता है, तो ऐसी क्या चीज़ है? आंसर है इनक्लोज्ड पाइप। द इवन ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक आर मिसिंग सेकेंड हार्मोनिक। द सेकेंड हार्मोनिक इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, टू ऑर्गन पाइप्स, वन ओपन एंड अदर क्लोज आर द सेम लेंथ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। तो आंसर इसका ओपन डिवाइड बाई क्लोज्ड इक्वल टू वी डिवाइड बाई 2t डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई 4t। तो v से v कट जाएगा, तो t 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, यही इसका आंसर है 14 का। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, ये जो होता है ना, ये वाला जो इफेक्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे रमन इफेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ऐसे ही ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये पढ़ लेना, apparent change of the frequency observed due to the relative motion of the observer at the source of the called this effect। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन 16 है, एन इलेक्ट्रिकल फील्ड ई, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है ई, ये मैग्नीट्यूड होता है ना ऊपर, होल्ड्स द oil drop in air having change and mass m, the magnitude of E is। जिसका आंसर है E मैग्नीट्यूड इक्वल टू F डिवाइड बाई Q। तो F जो होता है वो फोर्स होता है, Q क्या होता है? चार्ज होता है। तो E डैश इक्वल टू mg डिवाइड बाई ne, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 17 है, द लॉ ऑफ द एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द हाइड्रोनिक फ्लूइड्स अंडर प्रेशर इज। इसका आंसर है पास्कल लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, मैग्नेटिक मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन 18 है, चेंज ऑफ मैग्नेटिज्म बोथ आर द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो फॉर्म करे 90 डिग्री, उसी को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? टू ईच अदर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी को ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, देखो ये ऐसे जाके ऐसे हो रहा है, इसको बोलते हैं रेडियो वेव। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बनना है, 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 मतलब चारों तरफ 90 डिग्री बननी है। तो देखो RMIU डिवाइड बाय मल्टीप्लाई G, ये क्या होता है? R फॉर रेडियो वेव, M फॉर, ये याद कर लेना, मैंने पढ़ाया था ना मैंने, वो है